उसको। नंबर 3 क्या है? सर लिखा हुआ है ग्रेस। ग्रेस, यस। नंबर 3 इज ग्रेस। ये ग्रेस का मीनिंग क्या है? हम बोलते हैं ना ग्रेसफुल आदमी है, स्मार्ट आदमी। ग्रेसफुल का मीनिंग स्मार्ट नहीं होता। ग्रेस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस? एक्चुअल रियल मीनिंग इसका क्या है ग्रेस का? सो पहला फोकस, दूसरा मैसिव एक्शन, और तीसरा ग्रेस। ग्रेस मतलब क्या? ग्रेस मीन्स, अगर आप उसको देखेंगे, अच्छे समझेंगे, ग्रेस मीन्स, लिख लो इसको, लिख लो, ये बाद में आप भूल जाओगे। ग्रेस मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। ग्रेस मतलब प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये तीसरी चीज जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब क्या रहा? तो फोकस तो ठीक है, ये ठीक है। तीसरी चीज ग्रेस, प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमेशा ये मान के चलना, प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब ये गॉड मतलब में कोई रिलीजियस, इसका कोई समझ सकता है? गॉड का मीनिंग अलग अलग है सबके लिए, पर हमेशा से ये गॉड का मीनिंग यहां पर क्या है, मैं ये आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं। ग्रेस मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, मतलब एक यूनिवर्स है, और मैं जो भी कहता हूं, करता हूं, जो भी ये करता हूं, किसी को बताऊं चाहे ना बताऊं, यूनिवर्स में उसका इंपैक्ट जाता ही है, और जो जाता है वही ट्रांसफॉर्म होकर के वापस मुझे मिलता है। सो ग्रेस मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड, या यूनिवर्स, या एक सुपर नेचुरल पावर है, एक सुप्रीम पावर है, जो पावर, जो सुप्रीम एक एनर्जी है जो ब्रह्मांड में है, जहां से उस एनर्जी को मुझे टैप करना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये हमने सुना है ना, बचपन में हमने पढ़ा होगा कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। सो दैट प्रेजेंस ऑफ गॉड, यहां पे मैं पूजा करने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं उस सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहा हूं, जिसका पावर मुझे टैप करना है, जिसकी एनर्जी मुझे जो लेनी है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेस। वो गॉड किस अपने अपने तरीके से, अपने अपने रूप में, और ये मैं नहीं कहता हूं, ये टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब ये नहीं कि रोज 2 घंटे पूजा करना, नो। इसका मतलब यह है कि अगर जो कुछ भी मुझे मिलता है ब्रह्मांड से मिलता है, अगर मैं ब्रह्मांड में पॉजिटिव चीजें देता हूं तो वो चीजें मुझे मिलती। जब मैं तन मन धन से किसी चीज की इच्छा करता हूं और उसके लिए मैसिव एक्शन लेता हूं, तो ब्रह्मांड में वो मुझे ला करके देता है। तो उस ब्रह्मांड पे विश्वास। गॉड नेवर सेज नो, ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो जो मेरा लीडरशिप का प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने कहा था, और एक जो दूसरा इसमें भी हुआ था, मैंने राजकोट का जो प्रोग्राम हुआ था वहां पे मैंने कहा था, गॉड नेवर सेज नो। ईश्वर आपसे 3 शब्दों में बात करता है। अब ईश्वर को इतने लोगों का ध्यान रखना, हर एक के पास आके तो नहीं बोलता, लेकिन आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं उससे हमको ग्रेस समझ में आता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड समझ में आता है। गॉड नेवर सेज नो। ईश्वर 3 चीजें कहता है। नंबर 1, ईश्वर या तो कहता है तथास्तु, ओके, मिल जाए तुझे, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल गया, तथास्तु, आमेन, ऐसा ही हो। गॉड सेज यस। दूसरा, गॉड में से वेट, रुक, अभी रुक 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 रुक, अभी और थोड़ी मेहनत कर, अभी और थोड़ा सीख ले। हम उतावले रहते, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। गॉड नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। गॉड सेज वेट, अभी और मेहनत कर, मिलेगा। पेशेंस, प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो जो अच्छा भी होता है और जो नहीं भी होता है, या गॉड में से नो। वाई नो? नो नहीं होता वो, एक्चुअली वो नो नहीं होता। गॉड सेज नो, ये जो तू चाहता है ना ये तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज आई हैव समथिंग बेटर इन माइंड फॉर यू। ये तुझे नहीं मिलेगा, तुझे ब्रेड नहीं मिलेगी। तू डबल रोटी मांग रहा है ना, तुझे डबल रोटी नहीं मिलेगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है? मैं चाहता हूं कि तू केक खाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ नो। अंडरस्टूड? सो गॉड स्पीक्स इन 3 वर्ड्स, यस, Safe वेट, driving mode का क्या है? यस, वेट और नो।
because I have something better in mind for you. ये आपने मुझसे पहले कभी सुना है या नहीं सुना है, पर इस चीज को हमेशा याद रखिए, मन का हो तो अच्छा। ये हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन को समझाया था, और ये कब समझाया था? जब अमिताभ बच्चन रिजेक्ट हो गए थे आकाशवाणी में, न्यूज रीडर के जॉब से रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि आकाशवाणी ने बोला आपकी आवाज ठीक नहीं है। बताओ, अमिताभ बच्चन को बोला आपकी आवाज ठीक नहीं, जो आदमी आज अपनी आवाज के लिए जाना जाता है। तो बोले बाबूजी, बोले बेटे क्यों उदास दिख रहे हो? बाबूजी वो अप्लाई किया था आकाशवाणी में, नौकरी नहीं मिली, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला बेटे मन का हो तो, एक बात हमेशा याद रखो, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। बोले बाबूजी क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ पे मेरा ये आप बहला रहे हो मेरे को, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये क्या है, क्या मतलब हुआ इसका? इधर नौकरी नहीं मिल रही, आप बोल रहे हो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। बोले मन का नहीं हो रहा है, इसका मतलब गॉड हैज समथिंग बेटर इन माई, ऊपर वाला कुछ और बेहतर देना चाह रहा है। और गार्ड को दे देना, बोलना कि और ठीक है, जस्ट इमेजिन बच्चन साहब की मन का हो जाता तो, बच्चन साहब के मन का अगर हो जाता उस वक्त, तो ये आकाशवाणी है। अब आप अमिताभ बच्चन से समाचार सुनिए, ये रहती रियलिटी। आकाशवाणी में एक जमाने में हम लोग समाचार सुना करते थे, तो यही होता, मन का मिल गया, मन का हो तो अच्छा, मिल गया होता तो अच्छा है, चलो हम आकाशवाणी में सुनते। ये आकाशवाणी है, अब आप अमिताभ बच्चन से समाचार सुनिए। पर मन का नहीं हुआ, बिकॉज गॉड हैज समथिंग ग्रेट इन माइंड फॉर हिम। हम सबका जीवन आज बेहतर है क्योंकि बच्चन साहब ने वो सब पराक्रम किए, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ईश्वर की भाषा समझने का प्रयत्न करो। स्ट्रगल के समय ये प्रेजेंस ऑफ ग्रेस अगर नहीं रहेगा, ऊपर वाले पे विश्वास नहीं रहेगा, पेशेंस अगर नहीं रहेगा, तो ये सब मैसिव एक्शन वगैरह भी खोखला हो जाएगा, खोखला। वो विश्वास रखना कि अगर मैं ये करूंगा तो वो मुझे मिलेगा, शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में मैंने तमन्ना की थी, पर किसी और बेहतर रूप में मिलेगा। ये विश्वास ही प्रेजेंस ऑफ ग्रेस है, प्रेजेंस ऑफ गॉड है। ग्रेस मीन्स गॉड, ग्रेस मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। Are you understanding the depth of what I'm trying to tell you? This is what, कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। मन का नहीं हो रहा है, मतलब probably God is saying, wait, रुक अभी, सिस्टम पे काम कर, सिस्टम पे काम कर। फिर से फेलियर मिला, रुक अभी और सिस्टम पे काम कर, वर्क ऑन द सिस्टम, अपने आप को इंप्रूव कर, अपने आप को इंप्रूव कर। और ये इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। दिस इज व्हाट वी मीन जब हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ग्रेस। फोकस, ये एक चीज अगर आपको समझ में आ गई, फोकस वो 2 या 3 प्राथमिकताओं पर, मैसिव एक्शन एंड ग्रेस। यहां पर मुझे कुछ हाथ उठे हुए दिख रहे हैं, यहां पे अगर किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। मैं हाथ उठे हुए देख रहा हूं, नवीन गोयल, संतोष गोरे, नितिन चौहान। आपको अभी कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो राइट, तो अभी आपका हाथ उठा हुआ दिखा मुझे, इसलिए खैर एनीवे, तो ये 3 पॉइंट्स हमेशा जिंदगी में ध्यान। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, लेकिन ग्रेस अगर नहीं है ना, कुछ हासिल नहीं होगा। आप चाहे जितना भी फोकस्ड रहे, लेकिन अगर ग्रेस नहीं है ना, तो आपको हासिल नहीं सकता हूं? हाँ प्लीज बोलिए सर। जो अभी हम ग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो वेट जो आया, आपको कुछ रुकना पड़ेगा इस सिलसिले में। मुझे थोड़ा सा 5 मिनट बात करनी है। 5 मिनट में आपके लेना चाहूंगा। मैं 2008 से बिजनेस में हूँ। जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 4 साल में बंद कर दिया और मैंने आरओ सिस्टम में आ गया। डोमेस्टिक में काम करता था, घरगुती मशीन में। 2 साल काम करने के बाद उसमें भी फेलियर आ गया। फिर मैं उसी में कमर्शियल में आ गया। लोग 20 लीटर का जार बनाते, उनके लिए मैं मशीन सप्लाई करता था, उसमें भी मैं फेलियर आ गया। फिर
मैंने वही सिस्टम ग्राम पंचायत को देना शुरू कर दिया। उसमें भी उतनी मतलब प्रॉफिट में नहीं रह गया, तो फिर वो प्लांट में ऑपरेशन के लिए मैंने ले लिए। उसमें भी थोड़ी दिक्कत आ गई बाद में। अभी हम, आपको तो पता ही है कि बड़े शहरों में एक सेंट्रलाइज प्लांट लगा के मोबाइल वैन से हम लोग कम से कम 20,000 से लेके 1 लाख तक लोगों को हम लोग मोबाइल वैन से पानी सप्लाई करते हैं। तो मैं जब सोचता हूँ यार मैं क्यों बार बार फेल हो रहा हूँ, क्यों बार बार फेल हो रहा हूँ, तो अभी मेरे समझ में आ गया कि अगर मैं डोमेस्टिक में अगर सक्सेस हो जाता तो मैं वहीं पे अटक रह जाता। यस। कमर्शियल में मैं सक्सेस होता तो वहीं पे मैं अटक रह जाता। अभी मेरे पास 50 लोग काम कर रहे हैं और अभी समझ में आ रहा है कि गॉड जो है मुझे बहुत ऊपर उठाना चाहता है, इसलिए वहां पे मुझे उसने रुकाया नहीं, आगे लेके आया। और अब इस टाइम आप मिले हो तो अभी जो है ना मुझे क्लियर ऐसा समझ में आ रहा है कि मुझे कितने दिन में कहाँ पे जाना है और मुझे क्या करना है, ताकि मुझे जो अचीवमेंट करनी है, जो मेरा लक्ष्य निर्धारित है अभी, वो सर मैं अभी मुझे दिख रहा है कि मैंने पा लिया है। अभी बाकी का काम जो है ना, खाली काम करना है। मुझे जहां पे जाना है वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो और आपको दिखाई देता है खिड़की से बाहर की 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आपका लक्ष्य रह गया है, वो गांव रह गया है। सेम मेरी कंडीशन अभी वैसी है। तो ये जो ग्रेस का पावर है जो अभी आपने बताया कि तथास्तु तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वेट मिला, और अभी मैं उस जगह पे पहुंचने ही वाला हूँ। मतलब गाड़ी में तो बैठा हूँ, ये समझ में आ रहा है, ये अभी क्लियर हो गया माइंड में सर। ब्रिलियंट। ऊपर वाले के पास एक ही तरीका है आपको सक्षम बनाने का, और वो एक ही तरीका है फेलियर्स देना और आपको टेस्ट करना। वो टेस्टिंग भी प्रेजेंस ऑफ गॉड है। जब आकाशवाणी इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट हुए, ठीक है, वो टेस्टिंग टाइम था। ठीक है, कई बार हमको लगता है कि यार लाइफ में अगर उस समय वो मिल गया होता ना तो मैं वहीं अटका रहता जैसा आप। और अब आज अमिताभ बच्चन बोलते भी है, उस समय मन का नहीं हुआ, अच्छा ही हो गया फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, नहीं तो आकाशवाणी में जो है सरकारी नौकरी करके आज रिटायर हो गया होता और पेंशन बैठ के खा रहा होता, किसी को नहीं पता होता कि क्या है। सो अगेन इस चीज को, तो फेलियर में भी हौसला नहीं हारना इज ग्रेस, हौसला नहीं हारना इज ट्रस्ट इन गॉड। फेलियर में, लॉसेस में भी ये समझना कि ऊपर वाले का संदेश क्या है यार, कहां पे मेरी कमी को पूरा करना चाह रहा है ऊपर वाला। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेस। ये समझाना, ये सीखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये अगर समझ में आ गया, अगर आपने जो है वो व्यक्ति, मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बहुत उसका मुझे पावर ही लगा। नास्तिक वो नहीं होता जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। नास्तिक वो नहीं होता जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। नास्तिक वो होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। नास्तिक वो होता है जो फेलियर का दोष किसी और को देता है। नास्तिक वो होता है जो खुद को न सुधार के बाहर उसके रीजंस, उसके जो है बहाने ढूंढता है। वो नास्तिक होता है। ईश्वर के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। आज मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं हिंदू के लिए आस्तिक हूं पर किसी दूसरे धर्म के लिए नास्तिक हूं, वो सब कुछ नहीं। अलग अलग जो इंसानों ने जो धर्म बनाए हैं वो एक अलग, जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड है। हम सबको पता है कि ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स वो ही करता है। तो नास्तिक वो नहीं होता जिसका ईश्वर पे विश्वास नहीं। नास्तिक वो है जिसका खुद पे विश्वास नहीं। ईश्वर है या नहीं है उस पे विवाद हो सकता है, अरे भाई तू है या नहीं है उस पे तो कोई विवाद नहीं हो सकता। आज है ना, बैठे उस कुर्सी पे अटेंड कर रहा है ये क्लास। तो नास्तिक वो नहीं जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करता। नास्तिक वो है जो खुद पे भरोसा नहीं करता। नास्तिक वो है जो कोशिश करना छोड़ देता है, जो प्रयास करना छोड़ देता है। यस, नितिन चौहान कुछ बोलना चाहते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर आपके अभी जो ग्रेस वाले पॉइंट पे मुझे अभी जस्ट एक बड़ा क्लैरिफिकेशन मिला। मेरे दिमाग में हमेशा रहता था भगवान है या नहीं है क्या करके, तो मुझे पता लगा कि भगवान है यूनिवर्स में, इज दैट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, और वो एनर्जी हमारे एक्शन से कन्वर्ट होके दैट विल ट्रांसफर कि हम इडियट की तरफ जा रहे हैं, सुपर गो की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है।
ये हमारे एक्शन के ऊपर ही डिपेंड है सर, कि वो जो आपने बताया यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म करता है हर एनर्जी को। अब वो हमारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो हमें सुपर गो ले जा रही है, और नेगेटिविटी है तो फिर इडियट्स की तरफ जा रही है। उसमें गॉड का कोई रोल नहीं है, वो तो जस्ट हमारे उनको इंटेंस कर रहा है हमारी एनर्जी। एग्जैक्टली। अगर सही हो तो सर थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहूंगा आपसे। बिल्कुल सही भाई, चाकू तो चाकू है, चाकू तो चाकू है ना, अच्छा है ना बुरा है। उस चाकू से बहुत बेहतरीन खाने का कुछ व्यंजन बनाने में मदद मिल सकती है, या उसी चाकू को किसी की छाती में घुसाने का काम भी किया जा सकता है। उससे चाकू अच्छा है बुरा नहीं होता उससे ईश्वर अच्छा है बुरा नहीं होता। ईश्वर की उस एनर्जी को तुमने कैसे यूज किया, उसका क्या परिणाम मिला, वो उसको ये करते हैं। ईश्वर तो न्यूट्रल है भाई, कोई ईश्वर, किसी भी प्रकार का ईश्वर, कोई भी धर्म तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। बुरा हम अपना खुद कर लेते हैं, गलत एक्शन लेकर के और गलत ये करके। करेक्ट है। तो अगेन वही है, देखिए एक चीज और नोट कर लीजिए, आपने कभी हो सकता है मुझसे सुना होगा, जिंदगी में कोई इनाम या सजा नहीं होती। जिंदगी में, लिख लो इसको, जिंदगी में कोई इनाम या सजा नहीं होती, जिंदगी में सिर्फ परिणाम होते हैं। जिंदगी में सिर्फ परिणाम होते हैं। देयर आर नो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स इन लाइफ, देयर आर ओनली कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मतलब है इसका? जिंदगी में इनाम या सजा जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ परिणाम होते हैं हमारे कर्मों के। अरे भाई इंश्योरेंस कराया है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो बुढ़ापा अच्छा रहेगा। वो अच्छा बुढ़ापा कोई इनाम नहीं है भाई, वो अच्छा बुढ़ापा उस चीज का परिणाम है कि आपने सही फाइनेंशियल प्लानिंग की, आपने इंश्योरेंस किया, आपने ये किया, आपका बुढ़ापा सुखद हो गया। अरे परीक्षा में अच्छे नंबर आना कोई इनाम, आपने जो साल भर मेहनत की उसका परिणाम है। बोलते हैं ना परीक्षा परिणाम, कोई ऐसा बोलता है कि परीक्षा सजा, परीक्षा सजा या परीक्षा इनाम, ऐसा कोई नहीं बोलता। परीक्षा परिणाम, भैया तुम्हारा परिणाम आएगा। अब तुमने साल भर क्या किया उसका परिणाम। अब वो परिणाम हमको अगर अच्छा लग रहा है तो हम उसको इनाम बोलते हैं, वो तो परिणाम है बस। और अगर वो अच्छा नहीं लग रहा तो हम उसको बोलते हैं सजा, यार मैं फेल हो गया। अरे फेल हो गया यानी ऐसे ही थोड़ी फेल हुआ, फेल होना एक परिणाम है जो साल भर के कर्मों का कॉन्सिक्वेंस है। बिजनेस, हमको जो अधिकतर चीजें जो लगता है ना कि हमको जो अधिकतर चीजें, अगेन ग्रेस इन गॉड का मीनिंग समझो, हमको जो अधिकतर चीजें हमारी लाइफ में आज दिख रही है ना, वो एक्चुअली वो इनाम या नहीं, वो कॉन्सिक्वेंसेस। जो अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखता है आपकी लाइफ में, अगर कोई प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लक्षण है। आपकी हेल्थ खराब है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लक्षण है। किस चीज का लक्षण? कि पहले जो आपने ये सब किया, बीमारी वहां पे है जो आपने किया पहले गड़बड़, जिसके कारण आज हेल्थ खराब है। हेल्थ खराब होना बीमारी नहीं है, हेल्थ खराब होना इज अ लक्षण ऑफ द बीमारी। और वो बीमारी क्या थी कि अंट शंट खाया, एक्सरसाइज नहीं की, बीमारी वो थी। हेल्थ खराब तो एक लक्षण है। सेल्स नहीं हो रहा, ये एक लक्षण है भाई। सिस्टम में सुधार की बीमारी क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है बिजनेस की? माइंडसेट नहीं होना, सिस्टम नहीं होना, टीम डेवलप नहीं करना, ये तीन सबसे बड़ी बीमारियां हैं। और बाकी हर प्रॉब्लम जो आपको दिखती है इनके लक्षण है। क्या समझ रहे हो आप लोग? बीमार लक्षण को बीमारी समझ लेना जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लिख लो, इसको भी लिख लो, लक्षण को बीमारी समझ लेना। आपका बेटा गाली गलौज करता है, उदाहरण के लिए, भगवान ना करे, एक जस्ट एग्जांपल, पर्सनली मत लीजिए। बेटा गाली गलौज करता है, ये बीमारी है कि लक्षण है? मुझे बताइए बीमारी है कि लक्षण है? वो क्या गाली गलौज मां के पेट से सीख के आया था क्या? लक्षण नहीं, वो एक लक्षण है, शायद कहीं हमसे ही सीखा है। वो उस चीज का कॉन्सिक्वेंस है कि कैसे संगत में वो रहा है और किस प्रकार से हम अपनी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। बिजनेस का जो भी आपको इशू दिख रहा है,
अगेन कुछ बढ़िया सेल हो गई, यह भी एक लक्षण है, एक परिणाम है कि कुछ पहले आपने अच्छा किया होगा। तो ये एक्शन और उसके परिणाम का जो रिलेशन है वो समझना इज प्रेजेंस ऑफ ग्रेस इन लाइफ। ऊपर वाला न्यूट्रल है भाई, नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है, सामने वाले की किस्मत अच्छी है। अरे ऊपर वाला न्यूट्रल है भाई, सबको बराबर किस्मत दी। अब उस किस्मत का सबको बराबर किस्मत दी, उसमें अब किसने क्या एक्शन लिया वो सब कुछ ठीक है। एक शेर कहा जाता है जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, उसकी दूसरी लाइन से मैं सहमत नहीं हूं। एक वो बोलते हैं ना, ऊपर वाले तूने तो कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये किस्मत की बात है। मैं बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। मेरा शेर अगर समझोगे तो वो ये है कि हे ऊपर वाले तूने कमी न की, क्योंकि किस्मत सबकी बराबर होती है। हे ऊपर वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये एक्शन की बात है। राइट? किसी मामले में मैं आपसे पीछे हूं, आप आगे हैं। किसी मामले में आप किसी को रूप का वरदान मिला है, रूप का वरदान मिला है किसी को, उस मामले में वो आगे है हमसे आपसे। पर वही व्यक्ति जो है बुद्धिमत्ता में ऊपर वाले ने डांडी मार दी। कोई बहुत बड़े घर में पैदा हुआ पर किसी बीमारी से ग्रसित है। कोई जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि किसी को मिली है, लेकिन इतने गरीब घर में पैदा हुआ कि उस तीक्ष्ण बुद्धि का यूटिलाइजेशन, उसको एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। कि ऐसे आतंकवादी एरिया में पैदा हो गया कि जहां पे बम ही बम गिरते रहते हैं, उसकी बुद्धिमत्ता का। अगेन सबकी जिंदगी में प्लस और माइनस अगर एक साथ ये करे तो फाइनली न्यूट्रल ही आएगा। सबकी किस्मत एक जैसी है और सबको ये एक दुनिया ऊपर वाले ने दी है। अब किसने फाइनली क्या पाया ये एक्शन की बात है। मैं सबसे कहता हूं, अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी भर गरीब रहे तो ये नितांत तुम्हारा दोष है। अगर तुमको जो है, अगर तुम्हारी परीक्षा जो है अगर तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी हिंदी मीडियम में हुई और उसके कारण अगर तुमको अंग्रेजी नहीं आती तो ये तुम्हारा दोष नहीं, और उसके कारण तुमको बचपन में अंग्रेजी तुमको नहीं सीखने को मिली तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जिंदगी भर अंग्रेजी नहीं आई ये नितांत तुम्हारा दोष है। तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप दारू पी के हंगामा किया करते थे तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, परंतु उसकी वजह से तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली और तुम भी अब पीने लग गए, ये नितांत तुम्हारा दोष है। तुम्हारे घर में जॉइंट फैमिली थी और वहां पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था और आसपास भी ऐसा आस पड़ोस भी ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, तो ये तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जिंदगी भर तुम अनपढ़ ही रह गए, ये नितांत तुम्हारा दोष है। ऊपर वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये एक्शन की बात है और उसके कॉन्सिक्वेंस की बात है। अच्छे अच्छे घरों के लड़के भी बर्बाद होते हुए देखे हैं आपने, देखे कि नहीं देखे? अच्छे पैसे वाले घरों के और एकदम गरीब घरों के रिक्शे वाले के बेटे को कलेक्टर बनते हुए भी हमने देखा है। ऊपर वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये एक्शन की बात है। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रेस। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको यहां पर समझ में बात आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।